इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि स्क्रैच में हम काउंट डाउन टाइमर किस तरह बना सकते हैं। तो काउंट डाउन को पहले समझना पड़ेगा कि काउंट डाउन क्या होता है और ये स्क्रैच में किस तरह बनाते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। तो काउंट डाउन का मतलब ये होता है कि जब आप गेम खेल रहे हों और आपको कोई काम करने के लिए कोई टाइम दिया गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम होता चला जाता है और आपको ये पता चलता है कि आपकी गेम ख़त्म होने में अब कितना टाइम बाकी है, क्योंकि आपको जब वो टाइम ख़त्म होगा तब आपका गेम ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक टाइमर होता है जो कि चलना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ये एक गेम है, स्क्रैच पे बनाया गया इस गेम को। अब इस गेम को अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ जी, अब आप देखिए इसके अंदर एक स्प्राइट है, उसने टच करना है इन स्टार्स को और यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप पे आपको टाइमर नजर आ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और जितने ये स्टार्स कैप्चर करेगी, ये दरअसल एक सैटेलाइट है और बैकग्राउंड पे आपको मून दिखाया गया है। तो इस सैटेलाइट ने क्या करना है कि इन स्टार्स को कैप्चर करना है और साथ साथ टाइमर कम होता जा रहा है। अब टाइमर जैसे ही जीरो पे आया इसका मिशन ओवर हो जाएगा। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसने स्कोर बढ़ाने के लिए स्टार्स को कैप्चर करना होगा। तो ये हर एक गेम में ये चीज़ कॉमन होती है कि आपको एक टाइम होता है, उस टाइम में आपने कोई टास्क कंप्लीट करना होता है। अब इसको हम स्क्रैच में किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए मैंने स्क्रैच 3 ओपन कर लिया है। अब स्क्रैच 3 को अगर आप देखिए यहाँ पे, तो टाइमर बनाने के लिए आपने क्या करना है कि अपने इस कोड ब्लॉक्स की जो कैटेगरी है, यहाँ पे आपने आना है वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे आप वेरिएबल्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक न्यू वेरिएबल बनाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया मेक अ वेरिएबल के ऊपर और उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम। और ये जो टाइमर होगा ये सारे स्प्राइट्स जितने भी आप इसके अंदर करेक्टर इस्तेमाल करेंगे सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए कि आपको टॉप पे यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि ये जो टाइम है इसकी हमने कोई इनिशियल वैल्यू सेट कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक गेम है जिसमें 10 सेकंड में आपने कोई काम करना है, तो इस टाइम को शुरू होना चाहिए 10 सेकंड्स में। अब आप देखिए जीरो पर है, इसको अभी हमने 10 सेकंड के ऊपर करना है। तो वेरिएबल के इस सेक्शन में मैं यहाँ पे एक ब्लॉक है सेट माय वेरिएबल का, इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे मैं वेरिएबल सेलेक्ट कर लूंगा टाइम और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे 10। तो जैसे ही मैंने इसको ये किया तो आप देख सकते हैं कि आपकी इस वक्त यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको इस वक्त टाइम की जो वैल्यू है वो असाइन नहीं हो रही, क्योंकि हमने कोई इवेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। तो इवेंट्स में हम आते हैं और यहाँ पे मैं जैसे ही ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि टाइम वेरिएबल जो था इसकी वैल्यू 10 हो गई। मैं आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन करके भी दिखा सकता हूँ। अब हमने कुछ इस तरह का कोड लिखना है कि ये टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए, यानी 10 - 1, 9 8, इस तरह इसने आहिस्ता आहिस्ता कम होना है। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक लूप की। तो मैं कंट्रोल सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पे मैं रिपीट लूप का इस्तेमाल करूँगा जो कि 10 टाइम्स चलेगी, 10 टाइम्स रिपीट होगी। और जब भी वो रिपीट होगी तो उसमें होगा ये कि वेरिएबल्स के सेक्शन में हम आते हैं और अपने जो हमारा टाइम है इसकी जो वैल्यू है इसको हमने चेंज करना है। कितना चेंज करना है हमने इसकी वैल्यू कर देनी है -1, यानी 10 टाइम्स। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 10 थी, जब ये लूप पहली दफ़ा चलेगी तो इसकी वैल्यू 10 - 1 होके 9 हो जाएगी। फिर ये लूप दोबारा रिपीट होगी तो 9 - 1 8 हो जाएगी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम होता जाएगा। और इसी कंट्रोल ब्लॉक में हम आते हैं और यहाँ पे हमें एक वेट भी चाहिए होगा, ताकि जब भी टाइम हमारा माइनस हो तो 1 सेकंड के वेट के बाद फिर अगला टाइम इस तरह से माइनस होता चला जाए। तो आइए ज़रा इसको अब हम करके देखते हैं। जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो टाइम की वैल्यू 10 के ऊपर सेट की गई है और ये देखिए अब वेरिएबल की वैल्यू में -1 कम नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि आपने चेंज माय वेरिएबल में यहाँ पे आपने टाइम सेलेक्ट नहीं किया। तो चेंज में आके मैं टाइम को सेलेक्ट करूंगा तो टाइम वेरिएबल की वैल्यू में 1 की कमी होती जाएगी। अब आप देखिए जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो आप देखा कि 10 9 8 7 6
5 4 3। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपका काउंट डाउन टाइमर नीचे की तरफ आता चला जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि आप उसको 10 से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेंट या गेम खेलने वाले को 60 सेकंड्स का टाइम दिया। तो जब ये आपका टाइमर शुरू होगा, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 60 से इसने आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है। और ये पूरा 1 मिनट में, चूंकि 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट का टाइम होगा जिसमें आपके स्प्राइट ने कोई भी एक काम करना होगा। वो जब एक काम मुकम्मल कर लेगा, उसमें इसका जितना भी स्कोर होगा वो सारा का सारा साइड में स्कोर, पूरा गेम डेवलप होगा जिसमें उसका पूरा स्कोर जो होगा वो साथ साथ कैलकुलेट होता रहेगा। तो फिलहाल हम गेम डेवलप नहीं कर रहे, बल्कि गेम डेवलप करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि काउंट डाउन टाइमर किस तरह से बनाया जाता है वो हम सीख रहे हैं कि उसे कि आपने किस तरह बनाना है। तो इसके बाद की जो वीडियोस होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि जब कोई गेम डेवलप करेंगे तो वहाँ पे हम इस काउंट डाउन टाइमर को देखेंगे कि इसे हम कैसे गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें ये समझ में आ गई है कि हम इसे बनाते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि स्क्रैच में काउंट डाउन टाइमर किस तरह से बनाया जाता है।